सलमान साहब, वज़ीर आज़म ने भी इस रिपोर्ट पर ट्वीट किया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग बारहा कह रही है कि जी ये फ़ैसला सुनाया जाए जो महफूज कर दिया गया है। ये महफूज फ़ैसला कब तक महफूज रहेगा, ये एक सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ हम तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी फ़ैसला सुनाएं लेकिन तीनों जमातों का इकट्ठा सुना दें। देखें, क्या इलेक्शन कमीशन इनकी हदायत और इनकी डिक्टेशन का पाबंद है? और मेरा ख्याल है हमें अपने नाजरीन को गलत बात नहीं बतानी चाहिए। राजा साहब की तकर्री किसने की थी? मैंने आपको बहुत पहले बताया और आज तक उसका डिनाइल नहीं आया कि तो खालिस्तान इमरान खान साहब ने की थी, शेख रशीद साहब के रिकमेंडी थे, सेक्रेटरी रेलवे थे। अब बात यह कि वो राजा साहब का जुर्म क्या है। राजा साहब का जुर्म ये है, पहले तो आपने जो बात कही कि ये फैसला डिले क्यों हो रहा है, देखिए लोग जो समझ रहे हैं ना कि डिले किसी की वजह से हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। इस दफ़ा जो फैसला आ रहा है वो फैसला सिर्फ मुख्तसर फैसला नहीं होगा, उसके साथ तमाम शवाहद लगे होंगे। और ये इशू क्यों बना है, देखिए फ़ॉरेन ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग या ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी, ये इशू इसलिए है सियासतदान तो कहते हैं जी बड़े बदयानत हैं, गंदे हैं। ये सादक और अमीन का फैसला है, चूँकि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने उन्हें सादक और अमीन करार दिया हुआ है, इसलिए ये बड़ा इशू है। अब बात यह कि जी आप जब एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अदारे मजबूत होने चाहिए, फ़ाल होने चाहिए, उस पर असर कि जिस दिन इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिला है और हम अपने मुखालफिन पे बरसते नज़र आते हैं, उस दिन जो हारने वाले थे वो तो उसे सराहते नज़र आ रहे थे रिजल्ट्स को, और वो जो जीतने वाला था उसके नज़दीक सबसे बड़ा मुजरम जो है वो पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और ये तर्ज अमल तब्दील करना होगा। बात है ये नहीं कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना मुआशरे चलते हैं और ना सियासत चलती है। और बात यह कि जिन चीज़ों को वो इशूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात यह कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो सियासतदान होता है जब उसने अवाम के पास जाना होता है तो उसके पास एक कारकर्दगी रिपोर्ट होती है। आप अगर ये समझते हैं कि जी आप पाकिस्तान के अदारों को अपने सियासी मुखालफिन पर इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच करके और नफ़रतें पैदा करके पाकिस्तान की सियासत में अपना मुकाम पैदा कर लेंगे, तो फिर इस मुल्क की सियासत और इस मुल्क में जारी जो जमहूरी सिस्टम है उसका खुदा ही हाफ़िज़ है। दुनिया के अंदर जमहूरी माशरों में जो लीडरशिप होती है वो लीडरशिप लोगों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करती है और लोगों के जो इश्यूज़ हैं। देखें, आज का सबसे बड़ा इशू क्या है? आज का सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान की मईशत है, डामाडोल है, डॉलर के सद तक मुंह जोर हो चुका है, रुपए की कहीं पर ज़ीराई नहीं रही। और यहाँ तक नौबत क्यों आई है, मैं लास्ट वीक भी ये बात करता रहा कि जी पाकिस्तान के अंदर सियासत करने वाले वो सियासत के लिए ताकत तो पाकिस्तान के अवाम से हासिल करते हैं, उसके बाद इनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं। और बात यह कि आप अपने आप को क्यों कर जवाब दे नहीं समझते, आपकी अपनी कारकर्दगी क्या रही है कि आप वो लोगों को बताएं ना। अगर आप ये समझें कि जी आप अपने सियासी मुखालफिन पे गाली गलोच करके एक फस क्रिएट करके अपना सियासी रोल बनाएंगे तो इस मुल्क के अंदर इंतशार और खलफशार जो है ये पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए ख़तरनाक होगा। और पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अलमिया ये है कि जो भी हुकूमत बरसिकदार आती है, आप उठा के देख लें, वो पिछली हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती है कि जी माजी की हुकूमत ने बड़ा घर कर दिया। जो और यही तजर्बा है, ये नहीं बताते कि हम जब हुकूमत में थे तो हमने क्या किया है, हमारे दौर में डॉलर कितने का था, कहाँ पर पहुंचा है, इनके दौर में कितने का था, कहाँ पहुंचा है। और इस तरह की डेमोक्रेसी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करती। अच्छा। और अब भी जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो फाइनेंशियल टाइम्स किसी को नज़र आए या ना आए, वो बरतानिया का एक मोतबर अखबार है और उसने ये स्टोरी छापी है। और मैं आपको आज बता दूं, वो जो रिपोर्ट आएगी ना उसमें वो जो आरिफ नकवी साहब हैं, वो जो सारे फंड्स इकट्ठे करते रहे खैराती इदारों के लिए, जी वो जो आरिफ नकवी साहब है, आप जब ये रिपोर्ट सामने आएगी ना उसमें आरिफ नकवी साहब ने ही तस्दीक की हुई है। अच्छा। आरिफ नकवी साहब तस्दीक कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। और फिर हम बैठ के किसी को भी कहें भाई इलेक्शन कमीशन बुरा होगा, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक की भी कोई क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी बैंकों ने वो सारी तफसीलात फराहम की हुई हैं। और फिर क्या वजह थी कि फॉरेन फंडिंग केस है, पाकिस्तान में शफाफियत के सबसे बड़े लंबरदार जो हैं वो वहाँ पेश होने के लिए तैयार नहीं थे। 1.5 साल तक उनके वकील वहाँ से लैतोलाल बरतरे आए, तारीख लेके चले गए
और ये केस किसने किया है? ये ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, हाँ, तहरीक ना इंसाफ की तहरीक इंसाफ का बुनियादी रुकन जो सबसे ज्यादा उनके करीब तर था, जो सारी वारदातें देखता था, और उसकी आज तक किसी जो दस्तावेजात उन्हें फराहम किए हैं। आप सबसे पहले तो स्टेट बैंक की मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, आप निकालें जरा नेट पे, उन्होंने कहा जी 350 कंपनीज मौजूद हैं। और फिर सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि आप पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, लेकिन आप फंड्स कहां से लेते रहे? इसराइल से, इंडिया के उन कंपनी से बदनाम तरीन लोग हैं। बात यह कि इस फैसले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं जो मुझे इत्तलात हैं कि पहली दफा एक ऐसा फैसला आ रहा है, उसमें मुख्तसर फैसले के बाद यहाँ पर प्रोग्राम नहीं शुरू हो जाएंगे। अच्छा। वो एक तफसीली फैसला होगा, हर चीज के साथ दस्तावेजात लगी होंगी। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने उन्हें, मेरे ख्याल में सादक और अमीन दुनिया में एक थे, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यहाँ पर सियासी मफादात के लिए जब लोगों को सादक और अमीन करार दिया जाएगा, हमारा ईमान है कि हर आदमी मेरे समेत दुनिया में एक्सपोज होकर जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, चश्म कुशा हकायक हैं उस रिपोर्ट